नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। इराकी फौज जो इस्लामिक स्टेट दाइश दहशत गर्दों पर एक ख़तई अलगार के लिए गुज़िश्ता 2 साल के दौरान पहली मरतबा इस दहशत गर्द ग्रुप के ताकतवर गर मौसूल में दाखिल होकर अपने कदम जमा चुकी है और बावर किया जाता है कि दाइश का सरबराह अबू बकर बगदादी अब इराकी फौज के नरगे में फंस चुका है। मौसल में समझा जाता है कि इस्लामिक स्टेट का खुद साख्ता खलीफा रूपोश है। अब ये लड़ाई इस दहशत गर्द ग्रुप को फैसलाकुन शिकस्त देते हुए ख़त्म होगी। तहाँ मौसल में कदम जमा चुकी इराकी फ़ौज आज मौसम की ख़राबी के सबब मज़ीद पेशकदमी नहीं कर सकी। इराक़ के कुर्द सदर मसूद बराज़ानी के चीफ ऑफ स्टाफ फवाद हुसैन ने बरतानवी रोज़नामा द इंडिपेंडेंट से कहा कि इनकी हुकूमत को मुख्तलिफ ज़राए से इत्तलात मौसूल हुई है कि बगदादी वहाँ रूपोश है। अगर वो हलाक हो जाता है तो इसका मतलब इस्लामिक स्टेट के सारे निज़ाम का मुकम्मल खात्मा होगा। फवाद हुसैन के मुताबिक अबू बकर बगदाद गुज़िश्ता 8 ta 9 माह से मुकम्मल तौर पर रूपोश है और ये खुद साख्ता खलीफा अब मौसल में दाइश के कमांडर्स पर इन्हिसार करने पर मजबूर है। एक रैंक एक पेंशन के मसले पर एक साबिक फौजी की खुदकशी से ज़बरदस्त तनाज़ा पैदा हो गया है। इस मसले पर राहुल गांधी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और दूसरे अपोजिशन कायदीन ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और ज़बरदस्त ड्रामा हुआ। पुलिस ने इन कायदीन को हॉस्पिटल में दाखिल होने से रोका और हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के नायब सदर को 2 मरतबा हिरासत में लिया गया और आखिरकार रात देर गए इन्हें रिहा किया गया, जबकि केजरीवाल को कुछ देर के लिए हिरासत में लेने से पहले इनकी नकल व हरकत को महदूद कर दिया गया। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को तकरीबन 10 घंटों तक तहवील में रखा गया। इन कैदीन को इस वक्त हिरासत में लिया गया जब उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत के क़ल्ब में वाक़ जनपद पर सरकारी इमारतों के लॉन में जहरखोरी के ज़रिए अपनी जान ज़िंदगी ख़त्म करने वाले 70 साला साबिक़ फ़ौजी रामकिशन गिरवाल के ख़ानदान से मुलाकात की कोशिश की। मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई एनडीए हुकूमत की गैर जमहूरी ज़हनीत की अलामत है, जबकि केजरीवाल ने इस सूरत हाल को एमरजेंसी से बदतर करार दिया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक रैंक एक पेंशन मसले पर झूठ बोलने और धोखा देने का कसूरवार करार दिया। नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी की आज नई दिल्ली में गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने लखनऊ में एहतजाजी धरना दिया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया। सदर उत्तर प्रदेश कांग्रेस राज बब्बर की हिदायत पर राहुल संदेश यात्रा धरने में तब्दील कर दी गई। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर कांग्रेस कारकुनों ने अपने कायद की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। ख्वातीन की मुल्क में सबसे पुरानी तंजीम भारतीय महिला फेडरेशन ने दुनिया के 22 मुस्लिम ममालिक की तरह भारत में भी 3 तलाक को ममनू करार देने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत से फरियाद किया है कि तलाक पर सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ही नहीं बल्कि दीगर ख्वातीन तंजीमों का मौक़िफ़ भी सुना जाना चाहिए। फेडरेशन ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को सियासत करके एक कौम को बदनाम करने से गुरेज करने की वार्निंग दी। मुतालबा किया कि यकसा सिविल कोड पर अवामी बहस कराई जाए, नेज़ तमाम मज़ाहिब में ख्वातीन को इनका हक़ दिया जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक इस फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी ऐनी राजा और मशहूर समाजी कारकुन डॉक्टर नूर ज़हीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़कूरा मुतालबात किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 तलाक भुगतने वाली गुजरात के अहमदाबाद की PhD की तालिबा मुबैना कुरैशी और लखनऊ की मुमताज़ फातिमा ने अपनी आप बीती भी सुनाई कि किस तरह इन्हें कानूनी जंग लड़नी पड़ी। वरंगल की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर संजीदा है। तहरीक तेलंगाना में वरंगल के कायदीन का अहम किरदार रहा। अनकरीब हज़ार नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम होंगे। कुडा और ग्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर KT रामाराव ने DC ग्राउंड हनुमाकोंडा में कुडा चेयरमैन मुरी यादव रेड्डी की हलफ बर्दारी तकरीब के बाद मुनक़िदा जलसे-आम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के बाद वरंगल तेलंगाना रियासत में दूसरा बड़ा ज़िला है, बल्कि वरंगल तेलंगाना का सर है। वरंगल के कायदीन और अवाम ने अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया है। हाल ही में रियासती हुकूमत ने 9 चेयरमैन का इंतखाब किया है, जिनमें वरंगल के कायदीन को 4 कॉरपोरेशन का सदर बनाया गया है। आइंदा भी वरंगल के हिस्से में मजीद ओहदे जाएंगे। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो मायूस ना हो, सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद में अगर आबादी 1 करोड़ है तो तमाम गाड़ियों की तादाद 48,70,017 है, जिसमें 2 व्हीलर से RTC व खानगी तमाम बसें शामिल है। आइंदा 2 माह में मजीद 1 लाख गाड़ियों का इजाफा हो जाने का इम्कान है। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक बहुत बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि जितनी आबादी है इसकी निस्फ तादाद में गाड़ियां हैं, मगर सड़कों का तनासुब इंतहाई कम है, जिससे हैदराबाद में ट्रैफिक में फंस जाना आम हो गया है। 31 अक्टूबर 2016 तक दस्तयाब हुए रिकॉर्ड के मुताबिक 2 व्हीलर गाड़ियों की तादाद
35,66,361 है। कारों की तादाद 8,33,577 है। हमल व नकल के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की तादाद 2,05,469 है। ऑटोज की तादाद 1,10,825 है। कैब्स की तादाद 72,732 है। ट्रैक्टर्स और दूसरी गाड़ियों की तादाद 61,319 है। स्कूल बसों की तादाद 10,786 है। खानगी बसों की तादाद 4,099 है। आरटीसी बसों की तादाद 3,850 है। ग्रेटर हैदराबाद में 3,850 आरटीसी बसें 1,052 रूट्स पर चलाई जाती है और वो हर दिन एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक 42,000 ट्रिप्स करती है, जिसमें 34 लाख अवाम सफ़र करते हैं। हैदराबाद में 121 MMTS ट्रेन चलाई जाती है, जिसमें 1.5 लाख मुसाफिरीन सफ़र करते हैं। बावजूद इसके डिमांड के मुताबिक अवाम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम दस्तियाब नहीं है। मेट्रो ट्रेन के आगाज़ से सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम हो सकता है, मगर इसकी तामीरी सरगर्मियाँ सुस्त रफ्तार से चल रही है। दूसरे शहरों का जायजा लिया जाए तो बेंगलुरु में 6,000 आरटीसी बसें चलाई जा रही है, जिसकी बनिस्बत हैदराबाद में सिर्फ 3,850 बसें चलाई जा रही है। हैदराबाद में सड़कों का तनासुब सिर्फ 6% है, जबकि चेन्नई में 8% है। तलब के मुताबिक हैदराबाद में सड़कें दस्तियाब नहीं हैं और हर साल गाड़ियों में ज़बरदस्त इजाफा होता जा रहा है। साथ ही सड़कों की खस्ता हालत है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मसाइल में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 5 साल कबल हैदराबाद में फ़ी घंटा 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ चलती थी, जो अब घटकर 17 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार हो गई है। नक्सलाइट्स बंद और सिमी कारकुनों के इनकाउंटर में हलाक होने के बाद सारे मुल्क में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। इंटेलिजेंस के मशवरे के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर फार्म हाउस से 1 घंटे में हैदराबाद वापस हो गए। एक हफ्ता कबल आंध्रा और उड़ीसा की सरहद पर पेश आए इनकाउंटर में 34 नक्सलाइट हलाक हो गए थे। बतौर एहतजाज नक्सलाइट्स ने 5 रियासतों में 3 नवंबर को बंद मनाने का ऐलान किया है। हालिया दिनों में जेल से फरार होने वाले 8 सिमी कारकुनों के भी इनकाउंटर का वाक़या पेश आया है, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने मुल्क में हाई अलर्ट का ऐलान करते हुए तमाम रियासतों को चौकस रहने और अहम कायदीन की सिक्योरिटी में इजाफा करने का मशवरा दिया, जिस पर रियासती पुलिस और इंटेलिजेंस शोबा भी मुतहरिक हो गया है। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर में रुकावट पैदा करने की साजिश कर रही है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस का रवैया तेलंगाना की तरक्की में रुकावट पैदा करना है और अवाम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मौलाना सागर प्रोजेक्ट की तामीर रोकने के लिए 22 किसानों से दस्तखतें हासिल करते हुए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की साजिश को तमाम सबूतों के साथ अवाम में पेश किया जाएगा। चन्नानगुट्टा हमला केस की समाअत के दौरान 2 गवाहों ने अपना बयान अदालत में कलमबंद करवाया और इन पर वकील दिफा ने जराह की। रिलायंस कंपनी के नोडल ऑफिसर एस मधुसूदन गुप्ता ने अपने बयान में ये बताया कि वो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में अगस्त 2006 से नोडल ऑफिसर की हैसियत से मुलाजमत कर रहे हैं और वो महकमा पुलिस के मुख्तलिफ शोबों बशमूल इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स और रियासती पुलिस से रब्त में रहते हैं और तहकीकाती एजेंसियों की जानिब से तलब करदा मखसूस मोबाइल फ़ोन के तफसीलात बशमूल कॉल डाटा, टावर लोकेशन वगैरह की तफसीलात फराहम करते हैं। मधुसूदन गुप्ता पर वकील दिफा एडवोकेट जी गुरुमूर्ति ने जराह किया, जिसके दौरान गवाह ने बताया कि अब्दुल खादर बिल्ले शरम के नाम पर हासिल किए गए सिम कार्ड के 30 अप्रैल 2011 के तफसीलात उन्होंने पुलिस के हवाले किए हैं और अरशद नामी रिलायंस गाहक के मोबाइल फ़ोन तफसीलात भी तहकीकाती एजेंसी को फराहम किए थे। शहर के कई इलाकों में रात के वक्त पुलिस की गश्त शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के बजाय तकलीफ का बाज़ बनने लगी है, क्योंकि पुलिस को दी गई एयर कंडीशन गाड़ियों में बड़ा जुमान ओहदेदार गाड़ी में से उतरने की तकलीफ गवारा किए बगैर गाड़ी के आईने बगैर उतारे मुसलसिल सायरन बजाते हुए शहरियों की नींद में खलल पैदा कर रहे हैं। शहर की कौन सी होटल कितने बजे रात तक खुली रहती है, इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ ओहदेदार इन होटलों के सामने भी सिर्फ सायरन बजाने पर इत्तेफाक करते हैं, जबकि आला ओहदेदार इस बात से वाकिफ़ हैं कि इन होटलों को कितने बजे बंद करवाया जाता है और कब तक इनके कारोबार जारी रहते हैं। पुराने शहर में महकमा पुलिस की जानिब से चलाई जाने वाली मुहिम बिलखुसूस चबूतरा मिशन की मुख्तलिफ गोशों से सराहना की जा रही है, लेकिन वही गोशे पुलिस के इस रवैये से भी नाराज़ हैं, जिसके ज़रिए इन नौजवानों को रात देर गए तक घरों से बाहर रहने का जवाज़ दस्तियाब होता है। पुराने शहर में रात के औकात में तिजारती इदारों को बंद करवाने के लिए सड़कों पर जिस रफ्तार से सायरन बजाए जाते हैं वो इंतहाई तकलीफ का बाज़ होते हैं। शहर में कई ऐसे मुकामात हैं जहां दवाखाने मौजूद हैं और इन दवाखानों में मरीज़ भी होते हैं, जिन्हें पुलिस के तेज़ रफ्तार सायरन इख्तिलाश पैदा करते हैं, लेकिन शायद पुराने शहर में इस बात का एहसास करने वाले कोई नहीं है।
सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने रियासत तेलंगाना को तिजारती व सनती सरगर्मियों में आसानी पैदा करने के दर्जे में पहला मुकाम हासिल करने पर हुकूमत को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुख्तसर अरसे में सरमायाकारी का माहौल पैदा करते हुए एक मुकाम पैदा किया है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह तासुर दिया जाता है कि जो शख्सियतें तहरीक को चलाती है वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होती, लेकिन जिस तरह रियासत को पहला मुकाम हासिल हुआ है इससे ये उम्मीद है कि रियासत मज़ीद तरक्की की सिमत रवां दवां होगी। संतोष नगर पुलिस ने शादी के नाम पर एक खातून को धोखा देने के इल्ज़ाम में सऊदी अरब से वापस होने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रियासत नगर से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला खातून ने शिकायत दर्ज करवाई कि गुज़िश्ता 10 साल से इनके और 35 साला नसीर साकिन फिसल बंडे के दरमियान ताल्लुकात थे। शादी का वादा करके मुलजिम ने इनका इस्तेसाल किया और अचानक धोखा दे दिया। खातून ने 6 माह कबल शिकायत दर्ज करवाई, तब से मुलजिम मफरूर था और सऊदी अरब फरार हो गया। कल मुलजिम सऊदी अरब से वापस हुआ। इस बात की इत्तला मिलते ही पुलिस ने नसीर को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। नौजवान के खिलाफ दफ़ा 420 के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।